अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। बुधवार को 16 जिलों की 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच आपको दिखाते हैं कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कैसे सीमांचल के वोट को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने सीमांचल के लोगों से कैसे वोट की डिमांड की और उनके सबसे ज्यादा टारगेट पर कौन था, पूर्णिया से आइए रिपोर्ट देखिए। भाईजान का बिहार में सेकंड डे शो था। अपनी फेवरेट सियासी जमीन सीमांचल में पहुंचे थे। हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। पूर्णिया के अमौर विधानसभा में मंच सजा था। फेवरेट जगह, फेवरेट टॉपिक और फेवरेट विरोधी। भाईजान ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ ट्रिगर दबा दिया। आज मोहन भागवत आरएसएस के चीफ कहते हैं कि सीएए को गैर जरूरी मुसलमानों को परेशान और गलत बयान कर दिया गया। मोहन भागवत, हम कोई बड़ा दिमाग लिया है, हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारी साजिश यही है कि सीएए एनपीआर को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, भारत के आदिवासियों को, भारत के उन गरीबों को जिनके पास कागज भी, उनको परेशान किया जाए। और मुझे गुस्सा इस बात का आता है, अफसोस इस बात का होता है कि जब हमारे सीमांचल के इस इलाके में बसने वाले गयूर लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई हो, सीमांचल को बदनाम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है। बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? बताओ आप क्या घुसपैठी है? क्या भारत के बाइज्जत शहरी नहीं है? तो बताइए, जब भारत के बाइज्जत शहरी है, जब ये इन मुखालिफिन ने, जालिमों ने हमारे इलाके को घुसपैठी कहा, तो राजद कांग्रेस की जबानों के सांप सूंघ गया था। सीमांचल में ज्यादातर मुस्लिम वोट हैं, जिस पर ओवैसी दावा करते हैं, लिहाजा मुद्दा एकदम उनके मन का उठा है। सीएए और एनआरसी, जिसकी जद में सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नहीं थी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सबको लपेट लिया। नीतीश कुमार तो टाटा होने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं, नीतीश कुमार घर में बैठने वाले हैं। मगर ये बात बताइए कि पूरे बिहार में आपने एनआरसी एनपीआर के खिलाफ एहतजाज किया था? फिर भी किया था ना? कितनों ने किया था? हाथ उठाइए एनपीआर एनआरसी पर। सारे क्या राजद ने, कांग्रेस ने आवाज उठाई थी एनपीआर एनआरसी के खिलाफ? नहीं उठाई थी क्या? जेडीयू तो मोदी के गोद में बैठे दूध पीते हुए। सीमांचल में ओवैसी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की जुगत में है। वो जानते हैं कि यही एक इलाका है जहां वो अपनी सियासी पतंग उड़ा सकते हैं, इसलिए हर दांव, हर कुर्बानी को तैयार है ओवैसी। 4 काम बड़े अहम है। एक तो हर एक आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, फ्लड आएगा तो मुआवजा मिलेगा, बच्चियों के लिए स्कूल और डिग्री कॉलेज, कारखानों की दावत देना, कारखानों को गवर्नमेंट को बोलकर यहाँ पर कायम कराना, और अस्पताल में सही अस्पताल हो ताकि उसमें डॉक्टर हो, दवाएं हो। ये 4 काम करने के लिए, ये 4 काम हम करेंगे। इसके लिए हमको चांद पर जाकर खाक नहीं लाना है। यहाँ जिस किसी की हुकूमत बनेगी, जो कोई भी पटना में बैठेगा, हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो याद रखो, अगर मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाएंगे, और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लाखों लोगों को लेकर पटना जाकर बैठ जाएगा। जब तुमको सीमांचल से हैदराबाद से शनिवार को ही असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे थे और बिहार की जमीन पर कदम रखते ही 3 पार्टियों पर अटैक किया था। सबसे पहले हमला बीजेपी पर। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए। ओवैसी का दूसरा अटैक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुआ। नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए, अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रिटायरमेंट की जिंदगी। और तीसरा हमला आरजेडी पर किया। आरजेडी के 15 साल आपने देखा
नीतीश बीजेपी के 15 साल आपने देख लिया। ओवैसी की पार्टी की वैसे तो बिहार में कोई हैसियत नहीं और उनकी इमेज भी वोट काटने वालों की है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए एमडीके का फॉर्मूला बनाया है। एमडीके क्या है, इसे गौर से समझिए। एम यानी मुसलमान, डी यानी दलित और के यानी कुशवाहा। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM मायावती की BSP और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन का फॉर्मूला देखिए। ओवैसी की नजर मुसलमान वोटों पर है, मायावती बिहार में दलितों के वोट देख रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP कुशवाहा वोट पर नजर गड़ाए हुए है। यानी ओवैसी समेत 3 नेताओं ने अपना अपना कोटा संभाला हुआ है। ओवैसी मुसलमान वोटों को खींचना चाहते हैं, जो बिहार में JDU और RJD 2 खेमों में बटा हुआ रहता है। क्या ओवैसी दोनों दलों को ये नुकसान पहुंचा पाएंगे? 10 लाख और 19 लाख नौकरियों के वादों पर देखिए ओवैसी ने क्या कहा। RJD 10 लाख तो मोदी ने कहा मैं 19 लाख। मोदी वो 1 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया, वो तो दे दो बिहार को। 15 लाख का वादा किया, 15 लाख है, 15 लाख नहीं आए। ओवैसी के निशाने पर दूसरे नंबर पर आए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और फिर मजमे का शोर सुनिए। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बिहार को आए और बिहार को आकर उन्होंने बिहार को आया और बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा ओवैसी का नाम ले दिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते हैं? आपके ख्वाबों में हम क्यों आपको नजर आते? योगी बिहार को आए, अरे बिहार के बारे में बात करो, मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। मायावती और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर ओवैसी ने बिहार में डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया है। उनकी पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी ने उपचुनाव जीता था और अब उनकी उम्मीद उन 24 सीटों पर है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ओवैसी जानते हैं कि बिहार में वो अपने दम पर कोई कमाल नहीं कर सकते, हाँ दूसरी पार्टियों को मुश्किल में जरूर डाल सकते हैं। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुंचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी को के एक MLA को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार की सियासी लड़ाई जेल तक कैसे आई, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।